Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in 4th standard Environmental Subject Chapter number 3. आज हम 4th क्लास का Environment Subject का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम क्या है? A Day with Nandu. तो यहाँ पे नंदू जो है एलिफेंट का नाम है, बेबी एलिफेंट का नाम है और उसकी स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर ईवीएस टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17. तो सभी बच्चे जो है अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और पेज नंबर 17 देखेंगे. तो आपको पेज नंबर 17 पे जो है यहाँ पे देखो चैप्टर 3 अ डे विथ नंदू, नंदू के साथ दिन बिताने की उसकी जो डेली वो क्या करता है, रेगुलरली उसका दिन कैसे बीतता है उसकी स्टोरी पढ़ेंगे. तो आपको देखो अच्छा छोटा सा क्यूट सा बेबी एलिफेंट दिखाई दे रहा है जो अपने हाथ ऊपर करके मानो जैसे डांस कर रहा हो, राइट. तो ये कौन है? नंदू है. तो उसकी स्टोरी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो मैं सभी जैसे ही मैं आपको चैप्टर रीड करूंगी सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने फिंगर को पॉइंट आउट करके मेरे साथ चैप्टर रीडिंग करते जाएंगे और समझेंगे. ओके, सो नंदू इज अ बेबी एलिफेंट. नंदू कौन है? बेबी एलिफेंट है. ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था. He was woke up suddenly, और सोते सोते जो है अचानक से उसकी नींद खुल गई तो वो जग गया. Where was he? और वो ढूंढने लगा कि वो कहाँ पे है. He was not sure, और वो उसको पता नहीं था कि वो कहाँ पे है. It seemed to be him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He was nervous. तो उसको क्या दिखा कि उसने देखा कि उसके आसपास जो है घना सा जंगल है और ग्रे ट्रंक मतलब पता है ना, पेड़ का जो मोटा सा पार्ट होता है उसको ट्रंक कहते हैं. वो तो ग्रे ट्रंक वाले बड़े बड़े पेड़ जो है वो पेड़ों के बीच में वो गिरा हुआ है और वो नर्वस हो गया, डर गया. वो मदर वॉज देयर ओनली. फिर उसने देखा कि उसकी मम्मी तो उसके पास ही थी. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs of trunk of his family member. तो उसने क्या देखा कि जैसे यहाँ पे नंदू जो है वो बेबी एलिफेंट है, राइट. तो वो सोया हुआ था, सोते हुए अचानक से वो जग गया, उसकी नींद खुल गई तो वो जग गया. और जैसे ही वो उठा उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा जंगल है, घना सा जंगल. उसको पता नहीं वो कौन सी जगह पे है. तो घना सा जंगल है और उसके आसपास ग्रे कलर के ट्रंक वाले मतलब ग्रे कलर का मोटा जो पेड़ का मोटा पार्ट होता है वैसे बहुत सारे पेड़ उसके आसपास है और वो एकदम से डर गया. लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी मम्मी तो उसके पास ही थी और जो उसने ग्रे कलर का ट्रंक इमेजिन किया था, सोचा था, वो क्या था, उसी के कोई फैमिली मेंबर का मतलब उसी के कोई घर का जो एलिफेंट है उसके लेग्स और ट्रंक थे, मतलब उसके लेग्स थे, पैर थे. वो पैर को उसने पेड़ समझ लिया था. ओके, अब नेक्स्ट, नंदू's नानी इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट. तो अगर आपने कहीं पे रियल में देखा होगा एलिफेंट्स को या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे आपने एलिफेंट्स को देखा होगा तो आप देख सकते हो कि एलिफेंट्स जो है वो कभी अकेले नहीं चलते, वो सब झुंड बना के चलते हैं, राइट. तो यहाँ पे नंदू का जो झुंड था, जो हर्ड था, हर्ड मतलब झुंड, तो उनके झुंड में नंदू की नानी, नानी मतलब पता है ना आपको, आपके मम्मी की मम्मी, उसको क्या कहते हैं? नानी कहते हैं. आपकी ग्रैंड मदर जो होती है उसको नानी कहा जाता है. तो नंदू की नानी जो है वो कौन थी? उनके झुंड की लीडर थी. At noon, she trumpeted a loud sound and started moving towards the jungle. तो at noon मतलब दोपहर के टाइम पे उन्होंने जोर जोर से साउंड किया. क्या किया? ट्रम्पेट अलाउड. आपको पता है ये हाथी कैसी आवाज करता है, तो उसने ट्रम्पेट साउंड जोर से किया और वो जंगल की तरफ जाने लगी. द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर. और दूसरी फीमेल एलिफेंट जो थी वो भी नानी के पीछे पीछे जाने लगे. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. और नंदू भी उनके साथ जाने लगा. The herd reached to the jungle. और वो हाथियों का झुंड जो है वो जंगल में पहुंच चुका है. All female elephants went to the different place
के ट्विग्स मतलब बेलें जो होती है, बेल और पत्तियां खाने लगी। आफ्टर ईटिंग दे मूव टुवर्ड्स द रिवर, तो खाने के बाद जो है वो नदी पे गए। नदी पे क्यों गए? पानी पीने के लिए, राइट। द बेबी एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर, तो जितने भी बेबी एलिफेंट थे वो फीमेल एलिफेंट्स के साथ वो पानी में खेल रहे थे। नंदूस मदर ले डाउन इन द वाटर एंड द मड, और नंदू की मम्मी जो थी, फीमेल एलिफेंट जो थी, वो भी पानी में और कीचड़ में जो है ले डाउन जो है सो गई, वहां पे लेट गई। तो यहाँ पे आपको एलिफेंट के बारे में एक फैक्ट बताया है। अभी तक हमने नंदू की स्टोरी के बारे में पढ़ा, तो वो आपको समझ आया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? जैसे कि नंदू जो है वो सोया था, अचानक से उठता है, वो डर जाता है और देखता है कि घना सा ग्रे कलर के ट्रंक वाला जंगल है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते हैं, उसी के कोई फैमिली मेंबर के पैर होते हैं, उसको वो पेड़ मान लेता है। फिर उनकी नानी जो है वो क्या थी, उनके झुंड की लीडर थी, और वो नानी दोपहर के टाइम पे आवाज करती है, ट्रम्पेट साउंड करती है और जंगल की तरफ जाती है। तो धीरे धीरे सारी फीमेल एलिफेंट्स की नानी के पीछे पीछे जंगल में जाते हैं। वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने के बाद जो है जितने भी फीमेल एलिफेंट्स हैं वो अलग अलग जाके अलग अलग जगहों पे जाके बेलें और पत्तियां खाने लगते हैं, राइट। और फिर खाना खाने के बाद वो पानी पीने के लिए रिवर के पास आते हैं। तो बेबी एलिफेंट जो छोटे एलिफेंट्स होते हैं वो पानी में खेल रहे होते हैं, और नंदू की मम्मी जो है वो भी पानी के अंदर और मड कीचड़ के अंदर लेट जाती है। ओके, अब फैक्ट दिया गया है, डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। तो क्या आपको ये चीज पता है कि जो बड़ा सा हाथी होता है, अडल्ट एलिफेंट होता है, वो 100 किलो से ज्यादा पत्तियां जो है एक दिन के अंदर खा जाता है। एलिफेंट्स डज नॉट रेस्ट वेरी मच, एलिफेंट्स जो है वो ज्यादा आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप्स ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, वो दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, और एलिफेंट्स हाथियों को जो है कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, तो कीचड़ जो है वो कीचड़ क्या करता है, उनकी स्किन, उनकी जो चमड़ी होती है उनको ठंडा रखने के लिए हेल्पफुल रहता है। देयर बिग ईयर आल्सो वर्क्स लाइक अ फैन, और उनके कान जो है वो पंखे के जैसे घूमते रहते हैं। द एलिफेंट फ्लैप्स दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, तो आपने देखा होगा अगर गर्मी में समर के टाइम में जंगल में हाथी जा रहा है तो कंटिन्यूसली वो अपने ईयर्स को जो है वो हिलाता रहता है। क्यों हिलाता रहता है? ताकि जो है वो उसकी बॉडी जो है वो कूल रहे, उसको हवा लगती रहे। ओके, तो यार एलिफेंट्स के बारे में फैक्ट समझ आया आपको? अब जो है उसके नीचे क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, नंदू इज ओनली 3 months old but he weighs 200 kilograms. What is the weight? तो नंदू जो है वो 3 महीने का छोटा सा बेबी एलिफेंट है, लेकिन उसका वेट जो है वो 200 किलो का है। तो आपका वेट कितना है? तो आपका वेट जो है, मान लो कि आपकी एज के मुताबिक आपका वेट ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 किलो होगा, राइट। 15 to 20 kg आपका वेट हो सकता है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक यू विल एड अप टू फाइंड अ नंदूज वेट? अगर नंदू जितना वेट करना है तो कितने बच्चे आपके वेट के चाहिए? मान लो कि एक बच्चा जो है उसका वेट कितना है, 20 kg है, और नंदू का वेट कितना है, 200 kg है। तो ऐसे कितने बच्चे चाहिए हमें? 10 चिल्ड्रन चाहिए, तब जाके हम नंदू के वेट के इक्वल हो पाएंगे। ओके, समझ आया सबको? नाउ नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि जो है सब एलिफेंट्स जो है वो पानी में खेल रहे हैं। फन एंड गेम्स। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स pulling one another tails. He thought I better not to go near them. What if they fall on me? तो नंदू ने देखा कि उसके भाई बहन जो है वो एक दूसरे की टेल, पूंछ को खींच रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो उसने क्या सोचा कि इट इज बेटर
नहीं जाना ही अच्छा होगा। अगर मैं उनके पास गया तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही मस्ती करेंगे और अगर वो मुझ पे गिर गए तो मुझे चोट लग सकती है। ऐसे सोच के नंदू एक जगह पे बैठ गया। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी भी छोटा हूँ। He quietly went and stood near his mother. तो नंदू धीरे से चुपके से उसकी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया। Mother gently pushed नंदू towards the water. तो मम्मी ने क्या किया, नंदू जैसे ही मम्मी के पास खड़ा था, उनकी मम्मी ने जो है धीरे से नंदू को पानी के अंदर धक्का दे दिया। As if she was telling him to go and play. तो क्यों मम्मी ने धक्का दिया, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि नंदू पानी के अंदर जाए और खेले। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद था। His cousin were already there, और उसके कजिन सिस्टर्स और ब्रदर्स भी वहाँ पे पानी में खेल रहे थे। Just as he reached near, a strong fountain of water flowed in his hand. तो जैसे ही वो उनके कजिन्स के पास पहुंचा नंदू, तो बड़ा सा फव्वारा जो है नंदू के सिर पे आके गिरा पानी का। तो he got wet, और वो पूरा भीग गया। Oh, this was work of his naughty cousin. तो उसका जो नटखट कजिन था, उसने क्या किया, अपनी ट्रंक से पानी भरा और नंदू के ऊपर पूरा फाउंटेन के जैसे छोड़ा और नंदू को गीला कर दिया। नंदू joined them in a game, और नंदू भी फिर उनके साथ खेलने लगा। तो आप सब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो ना कि जो बेबी एलिफेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर जो है पानी फेंक रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड द जंगल। तो शाम का टाइम हुआ, अंधेरा होने वाला था। तो अंधेरा होने से पहले जो हर्ड था, जो झुंड था हाथियों का, वो जंगल की तरफ जा रहा था। बट देन नंदू वाज वेरी टायर्ड, और फिर नंदू जो है वो बहुत थक गया था। He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. और फिर नंदू ने क्या किया, नंदू अपनी मम्मी के आगे के दो पैर है उनके बीच में वो सो गया और ऐसे सोच रहा है कि वो अपनी मम्मी का मिल्क जो है वो पी रहा है। ओके, आपको ये चैप्टर समझ में आया। अब यहाँ पे और एक फैक्ट दिया गया है। You have read about Nandu and the elephant herd. A herd may have 10 to 12 female elephant and young ones. तो आपने अभी ये चैप्टर में नंदू के झुंड के, नंदू और उसकी फैमिली के झुंड के बारे में पढ़ा। अगर कोई हाथियों का झुंड जा रहा होता है तो उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स रहते हैं और छोटे बच्चे रहते हैं। The oldest female is the leader of the herd. तो जो फीमेल एलिफेंट जो सबसे ज्यादा एज की होती है, बड़ी होती है, वो हर्ड की लीडर होती है, झुंड की। मेल एलिफेंट्स लिव इन अ हर्ड till they are 14 to 15 years old. और जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो 14 से 15 साल के हो जाते हैं, तभी तक वो झुंड के साथ रहते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं। Then they leave their herds and move around alone. फिर वो अपना झुंड छोड़ देते हैं और अलग अलग जगहों पे अकेले घूमते हैं। नंदू will also leave his herd when he is that much old. जब नंदू भी 14 से 15 साल का हो जाएगा तब वो अपना ये झुंड छोड़ के अकेले रहने लग जाएगा। ओके, like elephants, some other animals also live together in a groups. These groups of animals are called herds. तो एलिफेंट के जैसे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी जो है वो ग्रुप बना के रहते हैं, तो वो ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। एनिमल्स इन अ हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर फॉर सर्चिंग फूड। तो जो एनिमल्स झुंड में रहते हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, जो है सर्चिंग ऑफ फूड, खाने की खोज में जो है वो साथ में घूमते हैं इधर उधर। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने अभी तक नंदू की जो है स्टोरी के बारे में पढ़ा कि नंदू छोटा सा बेबी एलिफेंट है और उसकी मम्मी के जो एलिफेंट ग्रुप है उसके साथ जो है वो रहता है। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इफ यू आर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड, व्हाट विल यू डू? अगर आप नंदू हो और आप एलिफेंट हो और आप झुंड
हूँ और मैं जून में रहता हूँ तो मैं मेरी मम्मी के साथ जो है जंगल में घूम सकता हूँ, मेरे कजिन्स ब्रदर सिस्टर के साथ जो है वो पानी में खेल सकता हूँ, राइट। In the elephant herd, the oldest female elephant decided everything. Who take a decision in your family? तो एलिफेंट जो हाथियों का झुंड है उसमें सबसे ज्यादा उम्र की जो हाथी है, हथिनी है, वो सारे डिसीजन लेती है। तो आपके घर के सारे डिसीजन कौन लेते हैं? ऑब्वियसली आपके पापा ही लेते होंगे, राइट। So my father takes a decision in my family. Okay. Now next. Nandu did things that he liked to do. If you could spend whole day with your friends, what all things do you do? अगर नंदू जो है, नंदू को जैसे कि पानी में खेलना पसंद है, उसको कीचड़ में नहाना पसंद है, तो अगर आपको आपके फ्रेंड्स के साथ रखा जाए तो आप कौन सी ऐसी गेम्स है जो आप पूरा दिन खेलना चाहते हो? जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड के घर पे एक दिन के लिए गए तो क्या करोगे? आप उसके साथ स्टडी करोगे, खेलोगे, गार्डन में घूमोगे, खाओगे, बहुत सारी बातें करोगे, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट एंड राइट व्हिच अदर एनिमल्स लिव इन अ हर्ड। तो कौन कौन से एनिमल हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं? तो पहला एग्जांपल है बीज, मधुमक्खियां, मधुमक्खियां झुंड में रहती है, पता है ना। और दूसरा है कैमल। ओके, डू यू आल्सो लिव इन अ ग्रुप? डू यू लाइक टू गैदर लाइक दैट और व्हाई यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? आप लोग भी ग्रुप में रहते होंगे, राइट। तो आप लोग ग्रुप में रहते हो तो ग्रुप में कौन कौन सी बातें आपको पसंद है और कौन कौन सी बातें नहीं पसंद है? जैसे कि अगर अभी आपके पास एक ग्रुप है, क्लासरूम का ग्रुप है, उसमें 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के साथ आपको एवरीथिंग शेयर करने को लिए बोलो तो आप जो है क्या हो जाओगे? कभी कभी ये चीज मैं अच्छी लाता हूँ तो उसके साथ मैं क्यों शेयर करूँ, ऐसा सोचते हो ना, तो आपको पसंद नहीं है। कुछ बच्चे बहुत लाउडली नॉटी होते हैं, लाउड आवाज, उनके वॉइस बहुत लाउड होता है, तो वो चीज आपको पसंद नहीं है, राइट। तो ये चीजों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन से पॉइंट्स जो है आपको ग्रुप में रहने के लिए अच्छे लगते हैं और कौन से पॉइंट्स नहीं अच्छे लगते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, Which animal did you ride on? Write their names. Ride on मतलब कौन से एनिमल के ऊपर आप बैठे हो उसके नाम लिखना है। तो कैमल, एलिफेंट एंड हॉर्स। तो ये जो है आप दरिया किनारे जाते हो तो कैमल रहता है, हॉर्स रहता है, एलिफेंट रहता है, तो उसके ऊपर आप बैठ के राइडिंग एंजॉय कर सकते हो, राइट। If you are made to ride on the elephant, how would you feel? अगर आपको हाथी की सैर करने के लिए बुला जाए तो आप कैसा फील करोगे? तो आप अच्छा फील करोगे, क्यों? क्योंकि आपको घूमना पसंद है, तो हाथी जो है वो बहुत बड़ा होता है, राइट। सो आप फैंटास्टिक, अमेजिंग फील करोगे, आप ऐसा लिख सकते हो। You must have seen many animals around you in a books or movies. Some may be alone and some in groups. Find out more about any of these animals and write about. तो आपको क्या करना है एक्टिविटी में? जो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं उनके नेम लिखने हैं और जो एनिमल्स अलोन रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उनके नेम लिखने हैं। जैसे ग्रुप में रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? एलिफेंट, कैमल, बीज, फिश, तो ये सारे एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। और अलोन कौन कौन रहता है? बियर्स, लेपर्ड्स, लायन एंड टाइगर, तो ये सारे एनिमल्स अलोन रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर दिया गया है, उसमें बफेलो के ऊपर जो है वो हेरन खड़ा हुआ है, राइट। तो व्हाट डज द इग्रेस, इग्रेस मतलब हेरन का ही एक प्रकार होता है, बगुले का ही एक प्रकार होता है। सिट ऑन द बफेलो, तो इग्रेस सिट ऑन द बफेलो टू एंजॉय राइडिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बफेलो, भैंस के ऊपर ये बगुला क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि बगुले को भैंस के ऊपर बैठ के सैर करना अच्छा लगता है। ओके, हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अदर एनिमल्स? राइट देयर नेम। तो आपने कभी देखा है आपके आसपास या टीवीज में या मूवीज में कि कुछ एनिमल्स के ऊपर कुछ बर्ड्स आके बैठ जाते हैं, तो उनके नेम्स लिखने हैं। द एनिमल्स विच इज राइडिंग, जो एनिमल राइड्स को एंजॉय करते हैं उनके नेम्स लिखने हैं। जैसे कि क्रो हो गया, हेरन हो गया,
वल्चर हो गया, मोस्टली जो बर्ड्स हैं जो मीट को खाना पसंद करते हैं, मांस खाना, वो सारे एनिमल्स के ऊपर राइट को एंजॉय करते हैं, राइट। अब एनिमल विच गिव्स द राइट, और कौन कौन से एनिमल्स जो है वो दूसरे बर्ड्स और एनिमल्स को अपने ऊपर बैठने देते हैं, तो बफेलो, काउ एंड कैमल, ओके। अब विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग, तो राइडिंग के लिए हम कौन कौन से एनिमल का यूज करते हैं, कैमल, हॉर्स एंड एलिफेंट का यूज करते हैं। विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स एंड लिफ्टिंग वेट्स, हम लिफ्टिंग वजन को उठाने के लिए या चीजों को उठाने के लिए कौन कौन से एनिमल्स का यूज करते हैं, कैमल, एलिफेंट एंड डोंकी। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया। अब ये चैप्टर में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको लास्ट में पेपर पे एलिफेंट बना के ऐसे पपेट बनाना है एलिफेंट का, और उसको कलर करके जो है डेकोरेट करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे एलिफेंट बनाना है। ये आपकी एक्टिविटी जो है आपको घर पे करनी है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे ये चैप्टर में क्या पढ़ा, नंदू की स्टोरी के बारे में पढ़ा, एलिफेंट्स के फैक्ट के बारे में पढ़ा, उनके हर्ट के फैक्ट के बारे में पढ़ा, राइट। फिर हमने जो है एनिमल्स जो राइड करते हैं वो एनिमल्स के बारे में पढ़ा, और जो राइड देते हैं वो एनिमल्स के बारे में पढ़ा, ओके। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको चैप्टर अच्छे से